अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 टुडे 11 मार्च 2026 वेडनेसडे। आज हम क्लास 7 की राइट डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर लेसन नंबर 4 ट्रांस ही इम्बार्क से इनर्शिया तक प्लस वर्ड्स मीनिंग प्लस आंसर क्वेश्चन नंबर 8। उर्दू लिटरेचर सबक नंबर 5 मुख्तसर जवाबात मुकम्मल। मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.12 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कम्प्लीट। इस्लामिया साइंस चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट कम्प्लीट। इस्लामियात दुआ और उसकी फजीलत तफसीली जवाब नंबर 2 हाफ अल कुरान सूरह ज़लज़ाल प्लस मारूजी प्लस कुरानी आयत का तर्जमा। उन्वान अच्छा शायरी सेमनाइज पैराग्राफ राइट। लेसन नंबर 4 कायदे आज़म पेज नंबर 34। लास्ट क्लास हमने की थी वन प्लेटफॉर्म से, अब इसके आगे से करनी है हीम बाग से लेकर स्टेट ऑफ इनर्शिया तक। उसके साथ आपने आंसर क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट कट है, आपने आंसर क्वेश्चन नंबर 8 करना है। डेट लगा लें। सबक नंबर 5 है ट्रैफिक के कवानीन और हमारी जिम्मेदारियां। इसके आप लोगों ने आंसर क्वेश्चन करने हैं। पेज नंबर 64 पर आ जाए। 64 पर स्टार्ट से लेकर आपने 65 के लास्ट में जहां आपका आखिरी सवाल है वहां तक आपने करने हैं। डेट लगा लें। का चैप्टर है आपका दुआ की अहमियत और फजीलत। इसके आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है दुआ मांगने की आदाब तजदीद करें। पेज नंबर 30 पर आ जाएं। स्टार्ट पे आपकी हेडिंग है दुआ की कबूलियत और आदाब, और स्टार्ट पे है दुआ की आपकी हेडिंग है दुआ की कबूलियत और आदाब। स्टार्ट से लेकर आपने यहाँ तक दुआ मांगना सब गुनाह की बात है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो रहा है और आपने आप उसको हाफ करना है। तो टोटल 5 लाइन्स हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है। यहाँ तक आप लोगों ने हाफ करके आना है। डेट लगा लें। अल कुरान चैप्टर सूरह ज़लज़ाल, इसके आप लोगों ने मुतालिया करना है। उसके बाद आपने इसकी मारूजी करनी है। साथ आपने कुरानी आयत का तर्जमा करना है और कुरानी आयत का तर्जमा पीछे आपको सूरत में दिया होगा। पहली आयत का तर्जमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। जब ज़मीन अपने ज़लज़ला से पूरी शिद्दत हिला दी जाएगी यहाँ तक। दूसरा है और ज़मीन अपने अंदर से तमाम बोझ निकाल देगी। और तीसरा तर्जमा आपने यहाँ से करना है। उस दिन लोग ग्रोह ग्रोह होकर आएंगे ताकि उनके अमाल उन्हें दिखाए जाए। यहाँ तक साइंस आपका चैप्टर नंबर 3 है इम्यूनिटी एंड डिजीज़। इसका पेज नंबर 43 पर आएँ। हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब द फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द पैथोजन इन ह्यूमन बॉडी। इसका जवाब पेज नंबर 34 प्लस 35 पर है। 34 पेज नंबर पर आ जाए। यहाँ पर फिजिकल बैरियर्स की हेडिंग है। इस जहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है वाइप अवे द पैथोजन, यहाँ तक आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों ने कर लिया है। अब थर्ड पार्ट पे आ जाए। द हेयर से लेकर वाइप अवे द पैथोजन, यहाँ तक आपने थर्ड पार्ट कंप्लीट करना है। डेट 7th क्लास आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.12। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है अ कार कवर 220 किलोमीटर इन 11 लीटर। फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर इफ़ कार ट्रैवल 400 किलोमीटर देन व्हाट विल बी द फ्यूल कंजम्पशन इन द लेटर। इस क्वेश्चन में हमारे 2 पार्ट हैं। एक में हमने बताना है कार जो कवर कर रही है 220 किलोमीटर इन 11 लीटर, तो उसने पहले पूछा है कि हमें बताएं कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर कवर करेगी। और दूसरा पार्ट में उसने पूछा है कि अगर हम वो 400 किलोमीटर सफ़र करती है तो वो कितना ऑयल जो है वो कंज्यूम करेगी। तो हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस कवर इन 11 लीटर कितना किया उसने 220 किलोमीटर। रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर फाइंड आउट करना है तो हम फार्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल लीटर। रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर है 220 टोटल डिस्टेंस जो उसने हमें बताया था क्वेश्चन में हम वो लिखेंगे और नीचे टोटल लीटर लिखेंगे जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 20 किलोमीटर। ये हमारा है पर लीटर, वो 20 किलोमीटर सफ़र करेगी कार। अब दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर जाते हैं। दूसरा पार्ट में उसने क्या कहा था, इफ़ कार ट्रैवल 400 किलोमीटर, अगर कार 400 किलोमीटर चलती है तब वो कितना ऑयल जो है वो कितने लीटर ऑयल जो है वो कंज्यूम करेगी। तो हम क्या करेंगे कंजम्पशन ऑफ फ्यूल फॉर 400 पे हम फिर दोबारा डिस्टेंस और ओवर रेट का फार्मूला लगाएंगे। इन दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 20 किलोमीटर पर लीटर। कार 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से
क्वेश्चन नंबर 4 है, मोइन कुक 10 डिशेज इन 2 आवर। मोइन जो है वो 10 डिशें 2 घंटे में बनाता है। व्हाट विल द स्पीड ऑफ कुकिंग, यहाँ वो पूछ रहा है कि उसकी कितनी स्पीड है कुकिंग की, डिशेज पर आवर, 1 घंटे में वो कितनी डिशेज बना रहा है। हाउ मच डिशेज विल बी कुक इन 8 आवर। इसके भी इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं। एक में वो हमसे पूछ रहे हैं कि वो 1 घंटे में कितने डिशेस बनाएगा, दूसरा वो हमसे पूछ रहे हैं कि वो 8 घंटे में कितनी डिशेस बनाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर जाएंगे। टोटल डिशेस हैं हमारे पास 10 और टोटल टाइम है हमारे पास 2 आवर। स्पीड ऑफ कुकिंग पर डिशेस हमने निकालनी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिशेस ओवर टोटल आवर। 10 को डिवाइड करेंगे 2 पर, हमारे पास आ जाएगा स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेस पर आवर, मतलब वो 1 घंटे में 2 घंटे में अगर उसने 10 बनाई हैं तो 1 घंटे में वो 5 डिशेस बनाएगा। अब हमने दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर आना है कि वो 8 घंटे में कितनी डिशेस बनाएगा। नंबर ऑफ डिशेस विल बी कुक इन 8 आवर। तो हम क्या करेंगे, पर आवर वाली डिशेस को आर पर 1 घंटे में जितनी डिशेस बनाएंगे उसको हम आर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 डिशेस आ जाएंगे। नंबर 5 है हमारा, द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ₹375। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि 25 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी है जी, 375 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट, उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड करें 75 यूनिट पर कितनी कॉस्ट आएगी। हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है जी, हमारे पास 375 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 375 को 25 पर डिवाइड करेंगे। इस तरह से आपने साइड पर रफ वर्क करना है। हमारे पास आंसर आ रहा है कॉस्ट ऑफ पर यूनिट 15 रुपीज़। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि उनकी डिमांड है कि हमें 75 की यूनिट्स की कॉस्ट बताएं। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट आ जाए।